नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव द्विवेदी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ में मेरे और सभी जगह यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम की जो संभावित तिथि आने वाली है वो जनवरी में होने वाली है, क्योंकि सभी जिला अधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को एक नोटिस भेजा गया है कि जल्द से जल्द अपने अपने ज़िलों में जहाँ भी सेंटर रखना है उससे प्रस्तावित जो भी होना है उसको क्लियर करें। और 15 नवंबर तक उन्हें आदेश दिया गया था कि वह वापस आयोग को भेज दें। तो उन्होंने ऐसा किया भी होगा। कुछ लोग अगर 2-4 दिन लेट हुए होंगे तो उन्होंने भी भेज दिया होगा। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि पेपर 9 जनवरी में हो के ही रहेगा, क्योंकि जो आगे वक्त के चुनाव होने वाले हैं यूपी के अंदर, उसको भी दिखाना होता है कि हमने ये भर्तियां करी हैं। तो इसके साथ ही 21,000 सिपाहियों की भी भर्ती आ जाएगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे यूपीएसआई में 2021 वाले में 121 प्रश्न सही हुए थे 160 में से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस कि कैसे आपके भी 120 प्लस नंबर आसानी से आ सकते हैं। लेकिन 120 पे भी अभी मानो कि सिलेक्शन नहीं होता है किसी का। मेरा 121 में नहीं हुआ था। तो 120 प्लस के लिए आपको क्या करना होगा, जो सबसे ज़्यादा जिसमें हम हाई स्कोर कर सकते हैं वो होता है हिंदी। हिंदी का एक लिमिटेड हमें दिया गया है कि इसी में से पूछा जाएगा। हिंदी के तमाम बुक्स आते हैं जिनको आप पढ़कर आसानी से 40 में से 36 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, 36 प्रश्न ज़्यादा सही कर सकते हैं। तो हिंदी हाई स्कोर रहेगा। और अगर आप हिंदी को प्रतिदिन 1 घंटा देते हैं तो आराम से आप उसे कवर कर लेंगे। आप सभी को पता होगा कि हिंदी, रीजनिंग, मैथ, मूल विधि और संविधान हमारे सब्जेक्ट हैं। तो हिंदी हाई स्कोर हो गया, इसमें आराम से आप हाई स्कोर ला सकते हैं। बुक कौन सी लेनी है? मार्केट में बहुत सारी बुक हैं। मैं जो पढ़ता था वो आदित्य पब्लिकेशंस की थी। बड़ी अच्छी बुक है, अब नई एडिशन में आया है। उसमें काफ़ी प्रश्न जोड़े गए हैं प्रीवियस ईयर्स के। उसके बाद मैथ्स जो है, मैथ्स देखो हाई स्कोर भी होता है जिसको आ जाता है, जिनको नहीं आता वो संघर्ष करते रहते हैं। तो मैथ्स के अगर लगातार कोई 1-1.5 घंटे रोज़ प्रैक्टिस करता है, लाभ हानि, परसेंटेज, एवरेज, जो भी क्वेश्चन है, टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन के डीआई, अगर वो कर लेते हैं तो आपके मैथ्स से ज़्यादा हाई स्कोरिंग कुछ नहीं होता। मैथ्स में आप 40 में 40 कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होंगे? तो जो आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। मैथ्स को रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी। मैं ये नहीं कहता आपको 12 घंटे पढ़ना है यूपीएसआई बनने के लिए। यूपीएसआई बनने के लिए आपको 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ना है, जो कि एक अच्छा स्टूडेंट पढ़ता है। और इसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या करना होता है कि वर्बल हो गया, एनालॉजी हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपने पहले ऐसा क्वेश्चन बनाया होगा तो पेपर के दिन आसानी से बहुत जल्द वो क्वेश्चन बना लेंगे। अगर आपने उस टाइप के क्वेश्चन पहले देखे नहीं है तो उस टाइम भी नहीं बना पाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए। हर टॉपिक की प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए। तो आप आसानी से कोडिंग, डिकोडिंग हो, नंबर सिस्टम हो, एनालॉजी हो, वर्बल रीजनिंग हो, मिरर वाले हों, जैसा भी हो, वेन डायग्राम हो, सिलोगिज्म हो, सब कर सकते हैं आप। लेकिन अगर वैसा पहले क्वेश्चन बनाया है तभी कर पाएंगे। एग्ज़ाम वाले दिन डायरेक्ट देखेंगे तो नहीं कर पाएंगे। रीजनिंग भी आप 40 में से अगर चाहेंगे तो 32 नंबर, 35 नंबर आराम से आ ही जाते हैं। और मैथ्स में भी आते हैं, हिंदी में आते हैं। और सबसे जो कठिन है कठिन, उसे हम आप समझ नहीं रहे हैं कठिन, वो कठिन है ही। क्या? मूल विधि और संविधान। इसमें जो होता है कि बहुत ही वाइड सिलेबस है, इसे हम पूरा कवर नहीं कर सकते। इसलिए इस विषय पर हमें थोड़ा रणनीति बना कर तैयारी करनी चाहिए। जैसे संविधान में हमें 1 से लेके 51 आर्टिकल तक तो हर आर्टिकल को याद करना होगा। उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद संसद, उसके बाद जो भी 100 के बाद होते हैं ज्वाइंट सेशन जैसे, धन विधेयक जैसे, इन सब को याद करना होगा। मेन आर्टिकल हमें हर चीज़ की याद करने होंगे, या सुप्रीम कोर्ट के हों, विधानसभा विधानमंडल के हों,
इस प्रकार से हमें संविधान पढ़ना होगा, मेन चीज़ों को फोकस करना होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी यूपी में पूछे गए हैं, पेपर कोई भी हो, किसी भी यूपी SSC का हो, यूपीपी का हो, हर चीज़ को देखना होगा। बल्कि सीजीएल में भी जो संविधान के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर हम उसको भी देखेंगे तो संविधान हमें लगभग आइडिया लग जाएगा कि यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसी से रिलेटेड फिर से पूछा जाएगा यूपीएसआई में। ऐसा नहीं होता कि सेम क्वेश्चन ही आ जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति से क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है तो राष्ट्रपति के आर्टिकल से प्रश्न यूपीएसआई में भी आएगा, एक आइडिया लगता है ऐसा। तो इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और मूल विधि जो है हमारा, जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी, पर्यावरण, दहेज प्रतिशत, ये सब होते हैं, इनको हमको किस तरीके से पढ़ना है, तो हमें घटना चक्र की बुक लेनी होगी। बीआर एक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, घटना चक्र की बुक लो, उसमें जो मेन हमारे सेक्शंस होते हैं वो लिखे होते हैं, उनको पढ़ लेना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, कब लागू हुआ, कब संशोधित हुआ, कौन से आर्टिकल में क्या है। 1, 2, 3 आर्टिकल तो हर अधिनियम के हमें याद होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से तैयारी करेंगे तो मूल विधि में भी कोई संघर्ष देखने को नहीं मिलेगा। आप आसानी से उसमें भी नंबर ला सकते हैं। उसमें अगर आपके 25 से ऊपर भी नंबर आते हैं, 28-30 नंबर भी आते हैं, तो जो उधर आगे नंबर आए तो उसमें कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है। अब बात आती है कि पेपर जनवरी में होना ही है, तो क्या अभी अगर हमने ऐसे पढ़ाई नहीं करी तो क्या नंबर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएट करके आज पहली बार तैयारी कर रहे हो, पहले भी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो आप उसे अपने तरीके से ला के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन आप अगर आज ही तैयारी करते हैं तो 2 महीने में इतने नंबर लाने मुश्किल होंगे। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन मुश्किल ज़रूर होगा। तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, हमारे भाई बहन दोस्त जो भी हैं, तो 121, 120 प्लस 125, 130 नंबर ला सकते हैं। पिछले 2021 में लोग कहते थे सबने नकल मार के नंबर लाए, ऐसा नहीं होता। पेपर के ऊपर होता है कैसा, किस सेफ्टी में कैसा पेपर आया है, उस तरीके से नंबर बन जाते हैं। तो आपके भी नंबर आ सकते हैं। तैयारी एकदम अच्छे से रखिए, पेपर जनवरी में हो गई रहेगा, इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन 100% ही मान के चलिए कि जनवरी में पेपर हो जाना है। क्योंकि 2021 वाला जो पेपर हुआ था नवंबर-दिसंबर में हुआ था, तो इसी हिसाब से हमें मानना है कि जनवरी में पेपर हो ही जाना है, कंफर्म है। समझो इस चीज़ को, तभी आप तैयारी कर सकते हो। जब तक आपको एक डेट नहीं दिखेगा तब तक आप तैयारी और बेहतरीन रूप से नहीं कर पाएंगे। तो आपको डेट जो मान के चलना है वो 15-16 जनवरी को मान के चलना है। तो आपको तैयारी बेहतरीन तरीके से करना है। और मॉक टेस्ट जो भी हो, जिस भी सेट का आए, जो भी आपके सामने है उसे लगा डालो। कितने मार्क्स आते हैं ये मत देखो, उसको करो, नंबर देखो, एनालिसिस करो, क्या प्रश्न था, कहाँ गलती करा मैंने, फिर उसे सही करो। इस तरीके से तैयारी होगी तो सभी की तैयारी अच्छे होंगे और मार्क्स अच्छे आएंगे। मॉक टेस्ट कभी बहुत ज़्यादा हार्ड बनाए जाते हैं, तो उसमें लोगों के कम नंबर आएंगे। उससे घबराना भी नहीं होता, क्योंकि इजी भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं हर टॉपिक के, तो आपके नंबर एग्ज़ाम के दिन भी अच्छे आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, तैयारी करते रहें। थैंक यू।